हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आज है 8 जनवरी और जैसा आप सभी को पता है कि आज उत्तराखंड राजस्व निरीक्षक लेखपाल और पटवारी का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट पेपर एनालिसिस देखेंगे और सारे क्वेश्चंस एकदम एक्यूरेट आंसर बताऊंगा। और ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। सारे क्वेश्चंस आप लोग मैच करा लेना और कितने आपके ठीक हुए और कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो आप आज का। सबसे पहले हम लोग हिंदी पार्ट देखते हैं दोस्तों, हिंदी के सारे क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है दोस्तों। तो वो आंसर हो जाएगा मध्य में। तो इसका ऑप्शन मध्य में हो जाएगा। अल्प विराम का हम लोग जनरली यूज कहाँ पे करते हैं दोस्तों, बीच में ही करते हैं, मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजी शब्द का विलोम क्या होता है। तो दोस्तों, अनाजी का मतलब होता है कि उसका भी विलोम पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा फलाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद गंध पुष्प माल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही, इसकी रचनाकार। दोस्तों, इसकी रचनाकार हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य लहरी रचना के रचयिता। सो साहित्य लहरी आप सभी को पता होगा कि ये सूरदास की एक बहुत ही फेमस रचना है। इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की बात करें तो उसके अंतर्गत कभी भी समाचार पत्र नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठिनाई शब्द में क्या प्रत्यय लगाया गया। दोस्तों, कठिनाई में आई प्रत्यय लगाया गया, आप सभी को पता होगा। कीर्ति का विपरीत पूछा गया दोस्तों, कीर्ति का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, अपकीर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि का संधि विच्छेद। दोस्तों, महर्षि का संधि विच्छेद महा प्लस ऋषि हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से वर्तनी का दोष बताइए कौन सा है। दोस्तों, इसमें साप्ताहिक जो है वो सही वर्तनी है, अदर जो भी बचे हुए हैं सारे गलत हैं। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है दोस्तों, ठीक है। पारिवारिक नहीं, पारिवारिक होता है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी द्वारा स्वायत्त जो शासी निकायों या संस्थानों में निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जनसाधारण की सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशित या प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों। तो उसे कहा जाता है प्रेस विज्ञप्ति। तो उसे क्या कहा जाता है, प्रेस विज्ञप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीर का पर्यायवाची पूछा गया। दोस्तों, तीर का जो पर्यायवाची होता है वो शर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्बर शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों, सभ्य इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागीश का संधि विच्छेद क्या होता है। वाक प्लस ईस। दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, वाक प्लस ईस। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग अंग खिल उठना। दोस्तों, अंग अंग खिल उठना जो मुहावरा है इसका मतलब है प्रसन्न होना। अगला क्वेश्चन है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों, दूसरों को सीख देना बहुत ही ज़्यादा सरल है। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर होने की वस्तु के निश्चय का बोध होता है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को पता होगा निश्चय वर्ड आ गया, तो इसका मतलब सीधे सीधे आंसर आप लोग जा सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जिस शब्द में किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक की संज्ञा कहते हैं ना। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए हिंदी में। आई थिंक आप लोग को 20 में 20 करके आना चाहिए था अगर हिंदी का आप लोग बात करें तो। अगले सेशन हम लोग देखेंगे अभी कैसे थे, बट हिंदी तो बहुत ही ज़्यादा इजी पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों क्या हो जाएगा, अनुकूल। मतलब पहले छोटी की मात्रा फिर बड़ा ऊ का मात्रा लगेगा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। दोस्तों, और जब जहाँ भी देखें कभी भी क्वेश्चन में और जुड़ा हो तो इससे आप लोग को सीधे सीधे पता चल जाना चाहिए कि ये संयुक्त वाक्य है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार या खावे बोराए नर या खावे बोराए। आप लोग को पता होगा ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। जब आप छोटी क्लास से ही ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। मतलब जब किसी एक शब्द का दो अर्थ हो तो उसे यमक अलंकार बोलते हैं ना। अगला क्वेश्चन है भाग 2, इसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से देखना शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण निम्नलिखित कौन जारी करता है। दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण दोस्तों
आप लोग को पता होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है। 5 तरीके की रिट जारी होती है, बंदे, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेक्षा और ऐसे तरीके 5 तरीके के रिट जारी करता है। तो कौन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ए भी हो जाएगा और बी, मतलब उच्च न्यायालय भी जारी करती है और सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोनों। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग में सदस्यों की सेवा शर्तों तय करने वाला अधिकार किसके पास? तो दोस्तों इसका अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? दोस्तों ये डी इसका आंसर हो जाएगा। 30 सितंबर 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रस्तुति की गई थी रिपोर्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कांडला में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पूंजी का स्रोत नहीं है? मानव पूंजी का स्रोत कौन सा नहीं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतः कार्य प्रतिष्ठान जो है मानव पूंजी का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व फार्मा उत्पादन में मात्रा के आधार पर भारतीय फार्मा उद्योगों का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कितने क्वेश्चन हम लोग 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 27 क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में चार्टर के अंतिम रूप से स्वीकार करने हेतु सन फ्रांसिस्को ने सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों उस समय जो भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया था वो सर रामास्वामी मुदलियार ने किया था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परमाणविक ऊर्जा आयोग 2022 के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीलकंठ व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास इसका आंसर हो जाएगा, जो परमाणु ऊर्जा के 2022 में ये अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू को पूछा गया है कि कौन से जनजातीय राज्य से आते हैं? दोस्तों इसका उड़ीसा और संथाली राज्य से वो आती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। सार्क निम्नलिखित में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज है? दोस्तों ये सार्क किसने बनाया आपको पता है? जियाउल रहमान ने। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तिथि का संयुक्त राष्ट्र महासभा मानव अधिकार आयोग की स्थापित करने का प्रस्ताव किया था? तो क्या हो जाएगा इसका? किस सन में? तो मार्च 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानव अधिकार आयोग की स्थापना के लिए प्रस्ताव दिया था। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आचार संहिता दोस्तों आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। इसका आंसर हो जाएगा सी। भारत में राज्यों की विधान परिषदों में न्यूनतम संख्या क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 40। मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए पर विधान परिषद? तो 40 होने ही चाहिए किसी भी राज्य में। अगला क्वेश्चन है, पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन है? दोस्तों पादप जगत का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? रेप्लेसिया है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, जब जीवमंडल मानव वर्चस्व वाले वातावरण में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? नोस्फियर उसको बोलते हैं। ये सबको आपको पता होगा, क्षोभ मंडल, मीसोस्फीयर और मीसोस्फीयर सारे पता होगा, लेकिन ये आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का नील हरित शैवाल। क्या हो जाएगा? नील हरित शैवाल। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वोलाटाइल मेमोरी कौन सी? दोस्तों जो रैम होता है वो वोलाटाइल मेमोरी के रूप में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सुरक्षा से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों फायरवॉल जो होता है इंटरनेट सुरक्षा के लिए इसी का यूज होता है। तो आंसर हो जाएगा फायरवॉल बी। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और उसके बीच डाटा का आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं है? दोस्तों डेटाबेस भी है, एड्रेस भी है, नियंत्रण बस भी है। तो अनियंत्रण बस इसका आंसर हो जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं पूछा गया ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा क्या है दोस्तों। रीजनिंग का क्वेश्चन आया, देखिए जी से 5 कम किया गया है तो बी आया है। तो और यहाँ पे देखिए सी से 5 कम कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? एक्स। तो सीधे सीधे पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा, एक्स आंसर हो जाएगा इसका सीधे। और कोई ऑप्शन में है ही नहीं एक्स, यहाँ जी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एफ है, तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी के पूछा हुआ कितने पद है? दोस्तों इससे एक समांतर श्रेणी है। अब दोस्तों समांतर श्रेणी में एक फार्मूला होता है TN = A + N-1 × D। आप लोग इस पर पुट कर दीजिए। ए क्या है? पहला पद है। TN क्या है? लास्ट पद है। और डी क्या है? जो डिफरेंस होता है। तो लास्ट पद क्या हो जाएगा? 369 है। इसको हम लोग आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं क्या हो जाएगा। लास्ट पद 369 पुट कर दीजिए, इक्वल टू
पहला पद 201 है प्लस n-1 और डिफरेंस कितने का दोस्तों 7 का डिफरेंस है, कर दीजिए। इसमें से इसको घटा दीजिए तो घटाने पे कितना मिल जाएगा हम लोगों को, जब इसमें डिडक्ट कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कितना है 168। 168 में 7 से डिवाइड कर दीजिए और n-1 रहने दीजिए। 7 से इसको जब काटेंगे कितना हो जाएगा 24 इक्वल टू n-1, 1 इधर जाएगा तो n इक्वल टू 25, तो आंसर हो जाएगा इसका 25 पद कितने n से हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इसमें टर्न पूछा गया कौन सा अगला पद है, तो हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। z से एक कम हुआ x हुआ, x से एक कम हुआ v, और v से फिर दो कम हो रहा है दोस्तों, सब में दो कम हो रहा है, p से 2 कम कर दीजिए कि n हो जाएगा, इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। और अगर आपको वेरीफाई करना है तो फिर से और कम कर लीजिए, a से देखिए लास्ट पर देखिए, a से 3 बढ़ा तो कितना हुआ d हुआ, d से फिर 3 बढ़ा तो g हुआ, फिर 3 बढ़ाते जाओगे तो p से 3 बढ़ा दोगे तो s हो जाएगा। तो इसी तरह से पता चल रहा है इसका आंसर नंबर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 1 किलोमीटर जाता है दोस्तों, ये पूरब दिशा की ओर 1 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से मुड़ा और 5 किलोमीटर दक्षिण गया, ठीक है। यहाँ पहुँचने के बाद फिर वो 2 किलोमीटर फिर पूरब की तरफ गया, फिर यहाँ से 9 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये पूछा हुआ कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो दोस्तों पाइथागोरस इसमें लग जाएगा, ये 1 और ये 2, ये टोटल 3 हो गया, और ये इतना 5 है तो बचा हुआ कितना है, यह 4 हो जाएगा, 3 4 तो बचा हुआ इतना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर उसने यात्रा करी है प्रारंभिक बिंदु से। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग दिया हुआ है, इसमें आप लोग सीधे सीधे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा पहुंच चुके हैं हम लोग दोस्तों, अगला फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे, 36 में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले 36 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 4 अपॉन 8 दूनी 16 4 20 20 10 30 36, इसको काट दीजिए, 4 9 36, 9 से देखिए कट रहा है नहीं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी 44वां क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 99, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व जैव विविधता का हॉट स्पॉट है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी घाट। आप लोग को पता है बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, पश्चिमी घाट, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा सूक्ष्म जीव बीटी कपास उत्पादन से संबंधित है, कौन सा जीव है जो सूक्ष्म कपास के लिए यूज किया जाता है, तो दोस्तों बैक्टीरिया का यूज किया जाता है सूक्ष्म कपास के लिए। निम्नलिखित में से है, हम लोग 48 वाला क्वेश्चन देखेंगे। हैदराबाद के राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने शांति और व्यवस्था पुनर्निवासित करने के लिए पुलिस कार्रवाई किस सन में की थी, तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि ऑपरेशन पोलो की बात कर रहा है। ऑपरेशन पोलो 1948 में आया था, तो आंसर हो जाएगा 17 सितंबर 1948 में हुआ था। निम्न में से कौन सा फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्चा का सबसे बड़ा आलोचक था, तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा रूसो थे, ये बहुत बड़े आलोचक थे, आप लोग को पता भी होगा दोस्तों। लूनी नदी निम्नलिखित में से किस मानसून से गिरती है, तो दोस्तों लूनी नदी का जो मानसून होता है कहाँ पे गिरता है, वो जाके अरब सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिकट झील किसके मध्य स्थित है, दोस्तों पुलिकट जो झील है इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वो किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता, तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जैव विविधता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी क्या कहते हैं दोस्तों, पद्मा कहते हैं, सबसे आज का इजी सवाल यही है। भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का दिल या आत्मा किसे कहा, आर्टिकल नंबर 32 को कहा। क्वेश्चन नंबर 55 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, दोस्तों भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक सरकारी सही है, एकल और एकीकृत न्यायालय है सही है, मौलिक कर्तव्य है, लेकिन एकात्मक शासन यहाँ पे नहीं हो जाएगा, तो आंसर नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, दोस्तों मौलिक अधिकारों की अगर बात किया जाए
तो जो संपत्ति का अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, इसको बाद में चेंज करके हटा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो भारत में मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक आर्थिक न्याय। दोस्तों ये डीपीएसपी में आता है, तो ये मौलिक नहीं है, अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत किससे संबंधित है। दोस्तों जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, केवल सामाजिक न्याय, केवल आर्थिक न्याय, केवल, दोस्तों ये तीनों लगभग इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है शक और जो छत्रप होते हैं सोने चांदी के इनके सिक्के का अनुपात क्या होता है, 1:35 होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जहांगीर के राज दरबारी में चित्रकार उस्ताद मयूर किस प्रकार की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों पशु पक्षियों की ये चित्रकारी ज़्यादातर किया करते थे। अब क्वेश्चन नंबर 61 पे बात करें तो जल जो अल्मोड़ा जनपद है उसका ऊपरी भाग किस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लघु हिमालय, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। मनेरी भाली परियोजना किस नदी के जनपद में स्थित है। दोस्तों ये कौन सी परियोजना किस जनपद में है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की सबसे ज़्यादा थारू जनजाति आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी। निम्नलिखित में से पंचायती राज अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ। दोस्तों अशोक मेहता समिति की बात करें तो 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज लागू किया। तो दोस्तों राजस्थान के सीकर में सबसे नागौर में सबसे पहले किया गया था। निम्नलिखित में से पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो पंचायती राज 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के नगर निगमों की संख्या कितनी है। उत्तराखंड में इस समय दोस्तों कुल 9 नगर निगम है। ठीक है, आंसर नंबर ए 68। 2021-22 के जो बजट था उसमें उत्तराखंड सरकार ने निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। दोस्तों भारत सरकार राजस्व अनुदान के तहत सबसे ज़्यादा बजट उनको प्राप्त हुआ था। वात्सल्य योजना में कितनी धनराशि दोस्तों दी जाती है। वात्सल्य योजना में 3,000 रुपये की धनराशि मिलती है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था। दोस्तों शिशु लिंगानुपात बात की 490 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। दोस्तों सही सुमेलित की बात करते विवेकानंद तो पिथौरागढ़ में तो है नहीं, सैन्य अकेदमी हरिद्वार में नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका ए सही हो जाएगा। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ पे है, तो देहरादून इसका सही है। अगला क्वेश्चन है टोन्स नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो यमुना नदी इसकी सहायक नदी हो जाएगी। ठीक है, श्री तीरथ सिंह रावत कितने दिनों के तक वो रहे थे दोस्तों। तो 116 दिन के लिए इन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से 7 जनवरी 2021 को उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीशों ने किसने मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों। तो जस्टिस RS चौहान, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस RS चौहान ने लिया था। भारत में लिंग अनुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम कौन सा है। तो दोस्तों इनका 13वां क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध गजरिया देवी मंदिर निम्नलिखित में से किस तट पर स्थित है। तो कौन तट पर है भैया, तो आंसर हो जाएगा इसका कोसी नदी पे। ठीक है, कोसी नदी पे हो जाएगा। अब कुमाऊं का इतिहास किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। कुमाऊं का इतिहास कौन लिखा है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों बद्रीदत्त पांडे हो जाएगा। बद्रीदत्त पांडे आप लोग लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। किस वर्ष दोस्तों 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड में श्री नंदा देवी रज जात यात्रा के मेले का अनुसार किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों इसका आंसर चमोली में हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे प्रथम बार उत्तराखंड के खेल रत्न पुरस्कार। तो पहली बार तो मुझे लग रहा है दोस्तों जसपाल राणा को ही दिया गया था, उत्तराखंड से रिलेटेड जो थे, ये लगा लीजिएगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। दोस्तों सबसे पहले जो इनके राज्यपाल थे सुरजीत सिंह शायद थे, सुरजीत सिंह, इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध निर्माण के विरोध में गंगा सागर गंगोत्री पर एक साइकिल रैली का नेतृत्व में से किसने किया था दोस्तों।
तो चंडी प्रसाद भट्ट ने ही यह काम किया था। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। पलायन की समस्या से निराकरण हेतु उत्तराखंड सरकार द्वारा पूर्व में गठित आयोग का संशोधन नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया था? तो ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग। तो बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा है ग्राम्य वन उद्देश्यों से संबंधित नहीं है? तो कौन सा इनसे संबंधित नहीं है दोस्तों? तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर हो जाएगा डी, वर्षा पर आधारित कृषि की उत्पादकता बढ़ाना ग्राम्य वन का उद्देश्यों के नहीं है रिलेटेड। 84 बिछेंद्री पाल को किस वर्ष दोस्तों पद्मश्री मिला था? तो बिछेंद्री पाल को 1984 में शायद पद्मश्री दिया गया था। ठीक है। उत्तराखंड की तीलू रौतेली पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? जो उल्लेखनीय कार्य होता है उसी क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के प्रथम महिला पुलिस निदेशक कौन बनी दोस्तों? सबसे पहली महिला पुलिस जो बनी थी वो कन्वन चौधरी भट्टाचार्य थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपासा ताम्रपत्र शिलालेख संवत 1340 में राजा के दान का उल्लेख करता है। तो इसमें किस शिलालेख में दोस्तों? ज्ञानचंद्र, आंसर हो जाएगा ज्ञानचंद्र। अब बदरिका कांड दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्कंद पुराण में। बदरिका कांड का रिलेशन स्कंद पुराण से है। ब्रिटिश सरकार के दौरान कुमाऊं की भूमि को क्या कहा जाता था? उस समय जो कुमाऊं की भूमि होती थी उसको थात बोलते थे दोस्तों। ठीक है। 1790 में कुमाऊं पर विजय के पश्चात गोरखों ने वहां का सूबा किसे नियुक्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा जोग्गामल शाह को इसका सूबा नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गढ़वाल को बारदौली के नाम से विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा इसका जुगड़ू। ठीक है। ए, निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने पट्टी नामक सामाजिक इकाई की स्थापना की? तो बाज बहादुर चंद ने पट्टी नामक इकाई की स्थापना की थी। 94 रेलवे स्टेशन पर लगे हुए बोर्ड पर अंकित समुद्र तल की ऊंचाई कितनी होती है? क्या कहलाती है उनकी ऊंचाई जो समुद्र तल से जो अंकित जो हाइट होती है उनको क्या बोलते हैं दोस्तों? तो बेंचमार्क बोलते हैं ना। एक मैदान की लंबाई 1 किलोमीटर है, चौड़ाई एक आयताकार दोस्तों मैदान है, लंबाई 1 चौड़ाई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 1/2 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में सबसे पुरानी नहर निम्नलिखित में से कौन सी नहर सबसे पुरानी है पूछा गया। ठीक है। तो ऊपरी गंगा नहर इसका आंसर हो जाएगा। ए, ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? उत्तराखंड की जो सबसे लंबी नदी है वो है काली नदी। ठीक है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है? तो सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या जो है वो उधम सिंह नगर में निवास करती है। लास्ट क्वेश्चन है, 2021 में विश्व में सर्वाधिक रखरखाव वाले उद्यानों में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का कौन सा स्थान रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दूसरा स्थान रहा है। इस प्रकार मैंने दोस्तों पूरे 100 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोग को नज़र आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने एक्यूरेट देने की कोशिश की है। आप अपने मार्क्स को जरूर नीचे बताना आप लोग कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अदर वीडियो में। इसी प्रकार की एकदम इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।